मुखलिस दोस्त जिंदगी का वो कीमती सरमाया है जो खुशी और गम के हर लम्हे में साथ खड़ा रहता है। मुखलिस एक ऐसी खुसूसियत है जो लफ्जी तौर पर आसान नजर आती है मगर अमली तौर पर बरकरार रखना मुश्किल होता है। ये मजमून मुखलिस दोस्त की खुसूसियात, इसकी अहमियत, हकीकी दोस्ती की तमसीलत, एक मुखलिस दोस्त हासिल करने के तरीके और उसके बरकरार रखने के अमली मशवरों पर मुश्तमिल है। तारुफ इंसान एक मुआशरती मखलूक है और जिंदगी के बेशतर पहलू उसके ताल्लुकात पर मुनहसर होते हैं। दोस्त वो लोग होते हैं जो हमारी जिंदगी में खुशियों को बढ़ाते और दुखों को कम करते हैं, मगर हर दोस्त मुखलिस नहीं होता। मुखलिस दोस्त वो है जो आपकी भलाई चाहता है, आपके साथ सच बोलता है, आपकी खामियों की इस्लाह में मदद करता है और मुश्किल वक्त में आपका सहारा बनता है। मुखलिस दोस्त का होना किसी इंसान की जिंदगी को मानी और इस्तेहकाम देता है। मुखलिस दोस्त की खुसूसियात। मुखलिस दोस्त की चंद नुमायां खुसूसियात ये हैं: 1. सच्चाई और ईमानदारी। मुखलिस दोस्त कभी झूठ या बहाने से बात नहीं मढ़ाता, सच्चाई को शराफत से पेश करता है, चाहे वो सच आपके लिए सुनने में तकलीफ दे हो। 2. वफादारी मुखलसी का बुनियादी जुज़ है। मुखलिस दोस्त आपके हक में खामोशी के साथ असर-ए-आम आपका दिफा करता है, न कि मुश्किलात में आपको तन्हा छोड़ते हैं। 3. एतमाद। मुखलिस दोस्त के साथ आप अपने राज, कमजोरियां और खौफ बिला झिझक का शेयर कर सकते हैं क्योंकि वो राजदारी का एहतराम करता है। 4. एहतराम और हमदर्दी। मुखलिस दोस्त आपकी राय का एहतराम करता है और आपके एहसासात को समझने की कोशिश करता है। 5. नेकी की तरगीब। एक हकीकी मुखलिस दोस्त आपकी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए मुस्बत मशवरे देता है और आपको बुराई से बचने की तरगीब देता है। 6. वक्त पर साथ देना। मुश्किल हालात में मुखलिस दोस्त पहचाना जाता है, वो आपके काम आता है, आपके दुख में शरीक होता है और अमली मदद करता है। मुखलिस दोस्ती की अहम तब मुखलिस दोस्त का एक इंसान की जिंदगी पर गहरा असर होता है। नफ्सियाती सहारा। जब इंसान मुश्किल दौर से गुजरता है तो एक मुखलिस दोस्त की सोहबत इसके ज़हनी सुकून और हिम्मत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। शख्सी तरक्की। मुखलिस दोस्त आपकी कमज़ोरियों पर नरम तरीके से रोशनी डालता है और आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। इखलाकी रहनुमाई। हकीकी दोस्त आपको गलत रास्ते से रोक सकता है और अच्छाई की तरफ राग़िब करता है। मुआशरती इस्तेहकाम। मुखलिस दोस्त ख़ानदान और मुआशरे के साथ मजबूत रिश्तों को फ़रोग़ देते हैं क्योंकि वो एतमाद और ताउन की मिसाल होते हैं। सच्ची दोस्ती और मजाजी। ऑनलाइन दोस्ती में फ़र्क। आजकल ऑनलाइन दोस्तियां आम हैं मगर मुखलसी का मेयार वही होता है जो हकीकी ज़िंदगी में। ऑनलाइन दोस्तियां मुफीद साबित हो सकती हैं मगर बाज़ सूरतों में वो सतही या वक्ती भी हो सकती हैं। हकीकी मुखलिस दोस्त हमेशा आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल होता है, के अच्छे बुरे हालात में, अलहदगी की सूरत में और ज़ाती बातों में। ऑनलाइन फ्रेंड्स तब मुखलिस गर्दाने जा सकते हैं जब वो इसी दर्जे की मुस्तकिल मिजाजी, राजदारी और अमली ताउन दिखाएं जो हकीकी दोस्त दिखाते। आओ शख्सियत साजी और मुखलिस दोस्त न सिर्फ एक नाफे रिश्ता होता है बल्कि वो शख्सियत साजी में भी अहम किरदार अदा करता है। अच्छे दोस्त आपकी आदत, रवैये और सोच को मुतासिर करते। आवाक मुस्बत और मुखलिस दोस्त आपको मेहनत, ईमानदारी और हमदर्दी की तरफ माइल करता है। इसके बरक्स खराब दोस्त आपको मनफी आदत की तरफ धकेल सकते। आओ चुनाचे दोस्तों का इंतखाब जिंदगी के अहम फैसलों में से एक है। मुखलिस दोस्त की मिसालें। वाक़याती तमसीली। एक सीधा सादा किस्सा। तसव्वुर करें 2 दोस्त अहमद और बिलाल। अहमद कारोबार में नुकसान उठा रहा होता है और शर्मिंदगी के खौफ से सबको दूर रखता है। बिलाल जो मुखलिस दोस्त है न सिर्फ अहमद के साथ खड़ा रहता है बल्कि इसकी मदद के लिए मंसूबाबंदी करता है, इसे हौसला देता है और अमली मशवरे देता है। बिलाल की मुखलसी अहमद को दोबारा खड़ा होने की तवानाई देती है। 2. दूसरा मंजर। मरियम और सारा। दो दोस्त हैं। एक शाम मरियम ने अपनी गलती तस्लीम की जो किसी रिश्ते में खलल का बाइस बनी। सारा ने मौके पर सच बताकर मरियम की इस्लाह की और निहायत नर्म अंदाज में इसकी रहनुमाई की। नतीजा ये हुआ कि मरियम ने अपनी गलती पर गौर किया, इसे दुरुस्त किया और इन दोनों की दोस्ती मजीद मजबूत हुई। ये मिसालें बताती हैं कि मुखलिस दोस्त मुश्किल हालात में सच्ची रहनुमाई और अमली ताउन फराहम करते हैं। मुखलिस दोस्त कैसे तलाश करें। मुखलिस दोस्त तलाश करना एक कुदरती अमल भी है और शऊरी कोशिश का नतीजा भी दर्ज झैल तरीके मुफीद साबित हो सकते हैं। 1. अपनी कदर जानें। अपने आप को पहचानें, अपने उसूल मालूम करें और ऐसी महाफिल में जाएं जहां आपके उसूल वाले लोग मिलते हों, मसलन मुताला ग्रुप्स, रज़ाकार तंजीमें, मजहबी या तालीमी हल्के। 2.
खिले दिल से ताल्लुक बनाएं। सच्ची दोस्ती के लिए जरूरी है कि आप खुद भी ईमानदार रहें, लोगों को मौका दें और जल्दी फैसले न करें। 3 मुश्तरका मुफादात तलाश करें। मुश्तरका मशगले और दिलचस्पियां दोस्तियां मजबूत करती हैं। 4 वक्त दें और सब्र करें। सच्ची दोस्ती लम्हों में पैदा नहीं, वक्त गुजरने के साथ भरोसा बनता है। 5 लोगों के रवैयों को जांचें। एक शख्स की आजमाइश तब कीजिए जब वो मुश्किल में हो या आपकी खामी पर आपको गलत समझाए बगैर मशवरा दे सके। मुखलिस दोस्त बरकरार रखने की तरकीबें। सच्ची दोस्ती को बरकरार रखने के लिए दर्ज झैल उसूल अपनाएं। 1 मुखलसी की मिलकर परवरिश। 2 तरफा एतमाद और ईमानदारी को फरोग। जैविक गिबत और चालाकियों से दोस्ती खत्म हो सकती है। 2 बाहमी एहतराम। इख्तिलाफात आते रहते हैं मगर उनको एहतराम और तहम्मुल से हल करें, इल्ज़ाम तराशी से ग्रेज करें। 3 वक्त दोस्ती में वक्त और तवज्जो देना जरूरी है। छोटी मुलाकातें, फ़ोन कॉल्स और आददाश्त दोस्ती को ताज़ा रखती हैं। 4 माजरत और मुआफ़ी। गलती हर इंसान से होती है और मुआफ़ी और दिल से मुआफ़ कर देना रिश्तों को मजबूत बनाता है। 5 हुदूद का एहतराम। हर शख्स की ज़ाती हदें होती हैं, उन्हें जानें और एहतराम करें। 6 मुश्तरका तजुर्बात बनाएं। मुश्तरका सफ़र काम अहोबी दोस्ती को मजबूत करते आओ। मुखलिस दोस्त के नुकसानात और ख़तरात। अगरचे मुखलिस दोस्त बहुत कीमती हैं मगर कुछ नुकात पर एहतियात ज़रूरी है। एक तरफा वाबस्तगी। अगर रिश्ता एक तरफा हो तो वो नुकसानदेह हो सकता है। हमेशा दूसरे शख्स की कदर और कीमत को भी परखें। हद से ज़्यादा एतमाद। कभी कभी अंधा एतमाद खतरनाक साबित होता है। किसी भी रिश्ते में अक्ल और फहम का इस्तेमाल ज़रूरी है। गलत दोस्त की पहचान। बाज़ लोग अपने मुफाद के लिए मुखलिस बन जाते हैं। ऐसे अफराद दीवार और किसी हद तक धोखाधड़ी कर सकते हैं, इसलिए वक्त के साथ इशारों को समझना ज़रूरी है। इस्लामी नुक्ताए नज़र से मुखलिस दोस्त। इस्लाम में दोस्त का किरदार अहमियत रखता है। कुरान और अहादीस में अच्छे दोस्त की फजीलत और बुरे दोस्त के नुकसान की वार्निंग मौजूद है। एक मुखलिस दोस्त इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है, ईमान में इस्तेहकाम देता है और मुआशिकी फलाह का बाइस बनता है। पैगंबर अकरम ने अच्छे अखलाक, सच्चाई और वफादारी पर जोर दिया है जो दोस्ती के बुनियादी उसूल। आवे अमल मशवरे नौजवानों के लिए। नौजवान जिंदगी में दोस्तों का इंतखाब करते वक्त गैर मामूली हसासियत दिखाएं। दोस्ती के मेयार मुकर्रर करें। अपने लिए उसूल बनाएं जिनके मुताबिक दोस्त मुंतखब करें। गिरोही असर से हो अकुफ रहें। जो गिरोह आपके अमाल पर असर अंदाज होता है, इसका जायजा मशवरा वसूल करें। वालिदैन, असातिज़ा और बुजुर्गों से रहनुमाई लें। ऑनलाइन मुहतात रहें। अपना ज़ाती और खुफिया मालूमात ऑनलाइन शेयर न करें। ऑनलाइन रिश्तों में मुकम्मल भरोसा करने से पहले वक्त लें। मशक़ें और सरगर्मियाँ जो दोस्ती मजबूत करें। दोस्ती को मजबूत करने के लिए चंद सरगर्मियाँ मुफीद हैं। मुश्तरका मुताला, कोर्स, रज़ाकाराना काम, मुश्तरका खेल, वर्जिश, छोटे सफरी मंसूबे, खिले दिल से बातचीत के सेशन। नतीजा मुखलिस दोस्त इंसान की ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया होता है। वो न सिर्फ दुख सिख का साथी होता है बल्कि शख्सियत साजी, इखलाकी रहनुमाई और नफ्सियाती सुकून का जरिया भी बनता है। सच्ची दोस्ती महज खुशगवार लम्हात का नाम नहीं बल्कि ये एक तवील अमल है जो एतमाद, ईमानदारी, एहतराम और बाहमी कोशिशें परवान चढ़ता है। हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों में मुखलसी तलाश करें और ख़ुद भी एक मुखलिस दोस्त बनने की कोशिश करें। दोस्तों का इंतखाब सोच समझ कर करें। इख्तिलाफात को तहम्मुल और हिकमत से हल करें और हमेशा दूसरों की भलाई में अपना किरदार अदा करें। मुखलिस दोस्त दोस्ती इंसान की ज़िंदगी का एक अनमोल सरमाया है। एक मुखलिस दोस्त वो होता है जो खुशी में खुशी और गम में गम बांटने वाला हो, जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे और जो दिल की गहराइयों से आपकी भलाई चाहता हो। मुखलिस दोस्ती का मतलब सिर्फ खुशगवार लम्हात में साथ देना नहीं बल्कि सच बोलने, नसीहत करने और किसी भी अंजाम तक ईमानदारी से साथ निभाने का भी है। जिंदगी की राहों में दोस्तों का किरदार बहुत अहम होता है। अच्छा दोस्त हमें बेहतर बनने में मदद देता है जबकि बुरा दोस्त हमारी तरक्की में रुकावट बन सकता है। इस मज़मून में हम मुखलिस दोस्त की तारीफ, अहमियत, पहचान, बरकरार रखने के तरीक़े और जदीद दौर के चैलेंजेस पर तफसील से बात करेंगे। मुखलिस दोस्त की तारीफ और खुसूसियात। मुखलिस दोस्त वो होता है जिसकी सोहबत में आप खुद को महफूज महसूस करें। वो आपके राजों को राज रखता है और आपकी कमज़ोरियों का इस्तेहसाल नहीं करता। मुखलिस दोस्त की चंद नुमायाँ खुसूसियात ये हैं: सच्चाई और ईमानदारी। मुखलिस दोस्त हमेशा हकीकत बोलता है, चाहे सच्ची बात सुनने में कड़वी ही क्यों ना लगे। वो आपकी खामियों की तरफ खामोशी से आंख बंद नहीं करता बल्कि मोहब्बत और मसलहत के साथ इस्लाह की कोशिश करता है। वफादारी।
वो वक्त के साथ बदलने वाला नहीं होता बल्कि मुश्किल वक्त में साबित कदम रहता है। जब जिंदगी में मुश्किलात आए तो वो आपकी हिमायत करता है, न कि आपको तन्हा छोड़कर चला जाए। इतना मुखलिस दोस्त के साथ दिल की बातें खिल कर की जा सकती हैं। इसे मालूम होता है कि राज बांटने से रिश्ता मजबूत होगा। एहतराम, वो आपकी इज्जत और वकार का ख्याल रखता है, आपकी राय और जज्बात का एहतराम करता है, चाहे वो अपनी राय से इख्तिलाफ कर गलत रूहे को मुआफ करने की सलाहियत। कोई भी इंसान कामिल नहीं। मुखलिस दोस्त छोटी गलतियों पर नाराजगी को लंबा नहीं करता बल्कि मुआफ करने और आगे बढ़ने का रवैया अपनाता है। मदद और कुर्बानी, मुखलिस दोस्त मुश्किल वक्त में अपनी ख्वाहिशात को पसपुश्त डालकर आपके काम आता है। यास की यह कुर्बानी वक्ती नहीं बल्कि एक मुस्तकिल रवैया होता है। एहसास जिम्मेदारी, वो आपकी तरक्की और भलाई के लिए संजीदा होता है, आपकी सरमायाकारी और मुस्तकबिल के फैसलों में मशवरा देता है। मुखलिस दोस्त की अहमियत इंसान फितरतना मुआशरती है। हमें जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में दोस्तों की ज़रूरत होती है। मखसूस मौक़े पर मुखलिस दोस्त की अहमियत वाज़ेह तौर पर सामने आती है। जज्बाती सहारा, जब इंसान किसी मुसीबत अदाके में मुब्तला होता है तो मुखलिस दोस्त का हाथ पकड़ना इसके लिए बाइस तसल्ली व उम्मीद होता है। वो ऐसे लम्हात में हमदर्दी और अमली मदद दोनों फराहम करता है। गलतियों से बचाना, एक सच्चे दोस्त की नसीहत आपको खतरनाक और नुकसान पहुंचाने वाली राहों से रोकती है। वो आपको बुरी आदतों और गलत फैसलों से बचाने की कोशिश करता है। तरक्की की राह में मदद, तालीमी और पेशा वराना जिंदगी में मुखलिस दोस्त आपके मकासद को समझता और ताउन करता है। वो आपकी कामयाबी पर खुश होता है और नाकामी पर तसल्ली देता है। ज़हनी और जिस्मानी सेहत, मजबूत और मुखलिस रिश्ते इंसान की ज़हनी सेहत के लिए मुफीद हैं। तन्हाई और बदतरीन ताल्लुकात डिप्रेशन और इज़्तिराब को बढ़ा सकते हैं, जबकि मुखलिस दोस्त एतमाद और सुकून का बाइस बनते हैं। मुआशरती इस्तेहकाम, एक मुआशरे में जहाँ लोग एक दूसरे के लिए खिले दिल और खुलूस रखते हैं, वहाँ एतमाद और ताउन के रिश्ते मजबूत होते हैं, जिससे समाजी तरक्की मुमकिन होती है। इस्लाम नुक्ताए नज़र, इस्लाम में दोस्ती और उखुवत को बड़ी अहमियत दी गई है। कुरान और हदीस में सच्चे और नेक दोस्त की तरफ रहनुमाई मिलती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि मोमिन का मोमिन पर हक है। इसमें नसीहत, हिमायत और भलाई की रग़बत शामिल है। पढ़िए, नबी करीम ने फरमाया कि मोमिन वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रआवास। फरमान का मतलब ये भी है कि एक सच्चा दोस्त न सिर्फ खैर चाहता है बल्कि अपनी कोशिशों से दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी बाज रखता है। इस्लाम मुखलसी ईमान की पुख्तगी और इखलाकी कदरों को दोस्तियों में अहम कहता है। सहाबा किराम के रिश्ते इस्लामी तारीख में हकीकी मुखलसी की रोशन मिसालें, जिनमें कुर्बानी, वफादारी और सच्चाई की खुसूसियात नुमायां नजर आती हैं। उन कदरों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाना हमारी ज़ाती और इज्तिमाई भलाई का ज़रिया बन सकता है। मुखलिस दोस्त की तलाश कहाँ और कैसे? सवाल अक्सर ये होता है कि मुखलिस दोस्त कहाँ मिलता है। हकीकत यह है कि मुखलिस दोस्त किसी मखसूस जगह मकाम का पाबंद नहीं। ये रिश्ता एतमाद और मुश्तरका तजुर्बात के जरिए बनता है, मगर चंद जगहें और हालात ऐसी हैं जो मुखलिस दोस्त बनाने के इम्कानात बढ़ा देती हैं। तालीमी इदारे और वर्क प्लेस, वो जगहें जहाँ लोग मुश्तरका मकासद के लिए काम करते हैं। आपसी ताउन और एतमाद पैदा होता है। ग्रुप प्रोजेक्ट, स्टूडेंट क्लब्स और दफ्तर के मुश्तरका काम अक्सर करीबी दोस्तियों में तब्दील हो जाते। आओ मुआशरत और मजहबी इज्तिमा, मुश्तरका इबादत, रज़ाकाराना काम और समाजी खिदमात के दौरान मुश्तरका अक़दार के हामिल अफराद से मुखलिस दोस्ती बन सकती है। मुश्तरक दिलचस्पियाँ, हॉबी, खेल, मुताला और फ़नून लतीफ़ा में शरीक लोग एक दूसरे को बेहतर समझते हैं और दोस्ती के इम्कानात बढ़ते हैं। दोस्ती में वक्त का किरदार, संगीनी और खुशी दोनों में साथ देने वाला दोस्त वक्त के साथ पुख्ता होता है। करीबी ताल्लुकात में होने वाली छोटी छोटी आजमाइशें और मसाइल दोस्तों के रिश्ता को आजमाने का सबब बनते हैं, और जो रिश्ता इन मुश्किलात में भी कायम रहता है वही हकीकी मुखलसी की मिसाल होता है। मुखलिस दोस्त की पहचान, निशानियाँ। मुखलिस दोस्त की पहचान के लिए चंद अमली इशारे होते हैं। सखावत, वक्त और तवज्जो, वो आपके लिए वक्त निकालता है, आपकी बात गौर से सुनता है और आपकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है। बहरान में हाजिर, जब आपको किसी संजीदा मसले का सामना
वो पहला बंदा होता है जो तवानाई और मदद के लिए कदम बढ़ाता है। खुफिया राज का तहफ़्फ़ुज़, आपका राज इसके लिए महफूज रहता है। वो अफवाहों अचामकगोई में हिस्सा नहीं टाइप की तरक्की चाहना। वो आपकी कामयाबी से खुश होता है और कभी हसद नहीं करता। आपके लिए रास्ते खोलने की कोशिश करता है, ईमानदाराना करता। वो आपसे सच कहता है चाहे वो बात आपके लिए नागवार हो, मगर इसमें प्यार और इस्लाह का जज्बा होता है। मुखलिस दोस्त को बरकरार रखने के तरीके दोस्ती को बरकरार रखना भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि इसे पाना। कुछ अहम उसूल। अतिया वक्त। दोस्ती के लिए वक्त निकालना ज़रूरी है। मसरूफ़ ज़िंदगी में छोटे छोटे राब्ते, फ़ोन कॉल्स और मुलाकातें रिश्ते को ज़िंदा रखती हैं। शफाफियत और खिलेपन। अपने जज्बात और तवक्कुआत के बारे में खिलकर बात करें। गलत फहमियाँ अक्सर खामोशी और बेखबरी से पैदा होती हैं। हिमायत और शुक्रगुजारी। दोस्त की मदद का एतराफ़ करें और उनकी कुर्बानी का शुक्रिया अदा कर शुक्रगुजार रिश्ते को मजबूत करती है। हुदूद का एहतराम। हर रिश्ते में हुदूद होती हैं। दोस्त की ज़ाती जगह और फैसलों का एहतराम कर मुश्तरका यादें बनाएं। सफ़र मुश्तरका मकासदा छोटे जश्न दोस्ती को मजबूत करते हैं। मुआफ़ करना सीखें। गलतियों को दिल पर ना लेना और मुआफ़ करना सीखना एक पुख्ता दोस्ती की अलामत है। दोस्त में गलत फहमियाँ और एहतियात। हर रिश्ते में चैलेंजेस आ सकते आउकबे कभार लोग मुखलिस दोस्त के लबो लहजे रवैये को गलत समझे लेते हैं। एहतियातें दर्ज झेल हैं। हद से ज़्यादा तवक्कुआत मत रखें। हर दोस्त हर वक्त हर चीज़ के लिए दस्तयाब नहीं होता। तवक्कुआत को हकीकत पसंदाना रखें। हुदूद को पहचानें। हर ताल्लुक में ज़ातियात का एहतराम ज़रूरी है। बाज़ मामलात में दोस्त की मुदाखलत नुकसानदेह हो सकती है। गलत दोस्तों से होशियार रहें। ऐसे अफराद जो सिर्फ फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, अफवाह फैलाएं या आपकी तौहीन करें, उनसे दूरी बेहतर है। अमली मिसालें और कहानियाँ। ज़िंदगी में हमें मुखलिस दोस्तों की कई मिसालें मिलती हैं। एक मरूफ हकायत है कि दो दोस्त सफ़र पर रास्ते में उन्हें एक दरिया मिला। एक दोस्त ने गरीब आदमी को देखा जो दरिया के किनारे बैठा रोता है, लेकिन सभी लोग इसे नज़रअंदाज कर रहे थे। मुखलिस दोस्त ने अपनी जेब से पैसे निकालकर उसकी मदद की और इसे दरिया पार कराया। बाद में यही अमल इसकी ज़िंदगी में ऐसे वक्त काम आया जब इसे किसी की सच्ची मदद दरकार थी। इस वाक़ये से सबक मिलता है कि मुखलसी छोटी छोटी खिदमात में भी नज़र आती है जो बड़े वक्त में कद बन जाती हैं। एक और किस्सा दोस्तों की सच्चाई की मिसाल है। दो दोस्तों ने एक तिजारती कारोबार शुरू किया। इब्तिदा में हर चीज़ ठीक चली, मगर कारोबार को नुकसान पहुंचने लगा। एक दोस्त ने सच्चाई से अपनी गलती कबूल की और इस्लाह की तजावीज़। दूसरी दोस्त ने दिफाई रवैया इख्तियार करने के बजाय इसकी बात सुनी और इस्लाह की राह अपनाई। इस ईमानदारी ने न सिर्फ कारोबार को बचाया बल्कि उनके रिश्ते को भी मजबूत किया। मुखलिस दोस्त बनने के तरीके। खुद को बेहतर करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको मुखलिस दोस्त समझें तो आपको खुद में दर्ज झेल आदत पैदा करनी होगी। सच्चाई और दियानत। हर बात में ईमानदारी अपनाएं। छोटे झूठ भी एतमाद को मजरू करते। आओ वक्त की पाबंदी। वदा शिकन होने से बची। वक्त का एहतराम। किरदार को सुने, अच्छा सामे बने। अक्सर लोग सिर्फ सुनने की तमन्ना रखते हैं, उन्हें मशवरा देने से पहले सुने। मदद करने का जज्बा। जब भी मुमकिन हो अमली मदद करें, खा वो मशवरा हो या अमली ताउन। नेकी से नसीहत। जब दोस्त गलत रास्ते पर हो तो मोहब्बत और नरम लहजे में नसीहत करें। हम जदीद दौर की दोस्तियों के चैलेंजेस। आज का ज़माना टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ राब्ते आसान हुए वहाँ दोस्तियों के मेयार में तब्दीली भी आई है। दोस्तों की तादाद बढ़ गई, मगर अक्सर रिश्ते सतही और आर्जी हो गए। लाइक्स और फॉलोवर्स के बढ़ते अदाद अक्सर सच्ची दोस्ती का मुतबादिल नहीं बन पाते। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने दोस्तों के साथ हकीकी ताल्लुकात कायम रखने की कोशिश करें, जो ऑनलाइन तबादला ख्याल के बजाय हकीकी मुलाकात, गहरी गुफ्तगू और मुश्तरका तजुर्बात पर मबनी हो। लंबी दूरी की दोस्ती कैसे बरकरार हो के मसरूफ और फासले भी दोस्तियों को मुतासिर करते हैं, मगर कुछ अमली तरीके हैं जिनसे तवील अलमुद्दत दूर रहकर भी मुखलिस दोस्ती बरकरार रखी जा सकती है। मामूली राब्ता रखें। दूरी के बावजूद बाकायदा पैगाम अकाल से मोहब्बत और फिक्र जाहिर होती है। हफ्ता वार माहाना वीडियो कॉल्स रिश्ता जिंदा रख सकती हैं। यादों का एहतराम करें। मुश्तरका यादें और तस्वीरें एक दूसरे के करीब रखती हैं। खुसूसी मौके पर एक दूसरे को याद रखना अहम है। ईमानदाराना मुआसरा। जब माजी में किसी गलत फहमी या दूरी का सबब बने तो खिलकर गुफ्तगू करें और सूरत हाल को वाज़े कर मुश्तरका मकासद तय करें।
कोई किताब पढ़ना, वर्जिश का हदफ, ऑनलाइन कोर्स साथ करना दूरी में भी कुर्बत का बाइस बन सकता है। दोस्त में हुदूद और तवाज़ुन, किसी भी रिश्ते का तवाज़ुन इसकी पायदारी के लिए ज़रूरी है। एक तरफ दोस्ती में कुर्बानी और मदद का होना लाजमी है, मगर दूसरी तरफ अपनी ज़ाती ज़रूरियात और हुदूद को कायम रखना भी ज़रूरी है। एक मुखलिस दोस्त का भी आपकी खुद मुख्तारी को ख़त्म नहीं करता, बल्कि आपकी तरक्की में सहूलत फराहम करता है। सेहतमंद दोस्ताना रिश्ते में हो देना और पाना दोनों मुतवाज़िन होते हैं। दोस्ती और मुआफ़ करने का फिल मुखलसी का मतलब ये भी है कि दोस्त गलतियाँ करते हैं और बाज़ औक़ात दिल दिखाते भी हैं, मगर असल कमाल ये है कि जब दिल टूटे तो रिश्ते को कैसे संभाला जाए। मुआफ़ी देने का मतलब कमज़ोरी नहीं, बल्कि इखलाक़ी ताकत है। जब आप दिल से मुआफ़ करते हैं तो न सिर्फ रिश्ता बहाल होता है, बल्कि एक नई सतह पर पहुंच जाता है। मुआफ़ी में शर्त यह है कि ये एक तरफा अब कायदा ना हो। जब बार बार नुकसान पहुंचाने वाला दूसरा शख्स हो तब दूरी बेहतर है। दोस्ती के फ़रोग़ के लिए अमली मशवरे, चेकलिस्ट, बावर्ची खाने में एक नोटिस के तौर पर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दर्ज झैल निकात अपनाने से दोस्ती मजबूत होती है। एक वक्त मुकर्रर करें, हर हफ्ते कम अज़ कम एक बार किसी दोस्त से राब्ता करें। 2. सुनने की आदत, गुफ्तगू में ज़्यादा बोलने के बजाय सुनने की कोशिश करें। 3. शुक्र का इज़हार, छोटी मददों के लिए भी शुक्र अदा करें। 4. सरप्राइज़ देकर खुशी बढ़ाएं, कभी कभी छोटी तोहफा और खुशगवार पैगाम भी रिश्ते मजबूत करता है। 5. सच्चाई का म्यार, मुश्किल सच बोलने से घबराएं नहीं, मगर नरम लहजा इख्तियार करें। 6. मुश्तरका मंसूबे, किसी मुश्तरका मकसद पर काम करें, चाहे वो छोटा मुआशरती मंसूबा हो या तालीमी कोर्स। 7. ज़ाती हुदूद का ख्याल, जब दोस्त किसी मसले में मदद न कर सके तो उसका एहतराम करें। 8. मुस्बत रहें, तनकीद के बजाय हौसला अफजाई का रवैया अपनाएं। दोस्ती और नफ्सियाती फ़ायदे, साइकोलॉजी की दुनिया में भी दोस्ती को बाहमी फलाह के लिए अहम माना जाता है। मुखलिस दोस्तों की मौजूदगी इंसान को खुद एतमादी देती है, ज़िंदगी के दबाव को कम करती है और पेचीदा जज्बात को समझने में मदद देती है। जब इंसान के पास एक या दो ऐसे लोग हों जो उसकी कदर करते हों, तो वो ज़िंदगी में ख़तरात मोल लेने और नए तजुर्बात अपनाने की सलाहियत हासिल करता है। ये दोस्ती नफ्सियाती मजबूती देती है जो ज़िंदगी के हर मैदान में फ़ायदा मंद होती है। दोस्त में इखलाक़ी ज़िम्मेदारियाँ, दोस्ती सिर्फ ज़ाती फ़ायदे का मामला है, इसके इखलाक़ी तकाज़े भी हैं। एक मुखलिस दोस्त की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने दोस्त की इज़्ज़त करे, इसके हुकूक़ का ख्याल रखें और जब ज़रूरत पड़े तो इसकी इस्लाह करें। दोस्त की खामोशी में कभी कभी खतरा होता है कि वो तुम्हारी हिमायत के बजाय तुम्हें नुकसान पहुंचा दे, लिहाजा हकीकी दोस्ती में मुखलिसाना नसीहत भी शामिल होती है। खुलासा, सच्ची दोस्ती ज़रूरी है।